द्वादशी होए और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। तो भगवान ने भी आंख बंद करके कहा कि होनी थी जो हो चुकी, होनी थी जो हो चुकी, अब ना होनी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने क्या दिया ये सुदामा जी को भी पता नहीं चला। यहां सुदामा जी जब फटे हुए वस्त्रों को पहन करके बाहर निकले तो जय जयकार कर रहे हैं द्वारिकावासी और वहां के संत और कह रहे हैं अरे वाह, आर्यावर्त के सबसे धनवान व्यक्ति के घर में आया था, फटी लंगोटी में आया था और फटी लंगोटी में ही वापस जा रहा था। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। आर्यावर्त के सबसे धनवान व्यक्ति के महल में जो भी आया खाली हाथ आया और माला माल हो करके गया, ट्रकों में लाद लाद करके ले गया। लेकिन वह फटी धोती में मिलने आया था, फटी धोती में वापस जा रहा है। देखो यही बात मैं कह रही हूं ना कि भगवान जब देते हैं तो यश के साथ देते हैं, सम्मान के साथ देते हैं, इज्जत के साथ देते हैं। भगवान ने दिया लेकिन राजसी कपड़ों में इसलिए वापस नहीं किया कि सुदामा जी का अपमान ना हो, सुदामा जी को कोई भिखारी ना कहे। उसे फटे वस्त्र में जब बाहर आए तो सुदामा जी की जय जयकार हो रही है और सुदामा जी को क्या नहीं दे दिया भगवान ने, ये तो हम कथा में आके जाएंगे। तो भगवान देते हैं तो इज्जत से देते हैं और हम देते हैं तो इज्जत उतार के देते हैं। 100 का नोट भी उतनी दूर से उछालते हुए लाते हैं झंडे की तरह। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे दान करो इस हाथ से दो, इस हाथ को पता ना चले। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देना भगवान से सीखो, महानता भगवान से सीखो। अश्रुपात करते हुए भगवान ने विदा किया सुदामा जी को। अश्रुपात किया भगवान ने। भगवान अपने भक्तों की याद में रोते हैं। किसी ने कहा रक्त बड़ा होता है, जीने के लिए रक्त बड़ा होता है, कब क्या कर जाए ये वक्त बड़ा होता है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा भक्त बड़ा होता है। भगवान का भक्त सबसे बड़ा होता है। सुदामा जी जब अपने महल को आए वापस और देखा कि सुदामा नगर में आपका स्वागत है, तो सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। भगवान ने कब दे दिया, क्या दे दिया, सुदामा जी को भी नहीं मालूम। तो सुदामा जी कह रहे वाह रे कन्हैया, तेरी भक्ति का ये नतीजा मिला हमें, तेरी भक्ति का ये नतीजा मिला हमें। तेरी भक्ति का ये नतीजा मिला कि जो जो हमारी झोपड़ी थी वो भी हमसे दूर हो गई।
जो झोपड़ी थी वो भी हमसे दूर हो गई। तो बाद में सुदामा जी जब सुशीला को देखते हैं तब पहचानते हैं कि ये मेरा ही घर है। सुशीला ने पहचान लिया कि ये मेरा ही पति है और आवाज लगाई। तब समझ में आया और समझ गए कि ये वो द्वारिकाधीश का ही सब चमत्कार है। भीतर आए तो देखा द्वारिकाधीश तो पहले से ही बैठे हुए हैं। द्वारिकाधीश को बैठा देख करके पूछ रहे हैं सुदामा जी, द्वारिकाधीश को बैठा देख करके पूछ रहे हैं सुदामा जी कि वाह, तुम तो यहां बैठे हो, तुम जब रथ में आ गए तो हमें भी लेते आते। भगवान कह रहे हैं, आप जैसे संतों की, आप जैसे ब्राह्मणों की जब चरण इस धरती पर पड़ते हैं तो ये धरती भी पवित्र हो जाती है। इसलिए हमने चाहा कि आपके चरण धरती पर पड़े और आप अपने पैरों के बल ही चल करके यहाँ तक आए। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू कर काठ सो, मैं लोहे की लाट। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो ये सुंदर चरित्र सुदामा जी का, भगवान के भक्त का चरित्र हमने श्रवण किया। आए 2 मिनट कीर्तन करें, थोड़ी देर और हम कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब हो चुकी है देर, कोई बात नहीं, भूख लगी है सह लो, कोई बात नहीं, मैं भी भूखी बैठी हूँ, हमारे अशोक जी भूखे बैठे हैं। और ये जो भूखे रहकर आपने आज एक तप किया है ना, ये एक अनुष्ठान का हिस्सा बन गए आप। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जल्दी समापन करूंगी कथा, मैं भी समझ सकती हूँ 9 बजे से आए हैं आप, ऐसा होता नहीं जो हो गया यहाँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो कृष्ण अपने पुत्रों को संदेश दे रहे हैं, बेटे संतों का सम्मान करना। लेकिन पुत्र सोच रहे हैं पिताजी तो ऐसे ही बोलते बकते रहते हैं। कृष्ण के पुत्र
सांब के पेट में पोटला बांध करके संतों के पास ले गए। दुर्वासा, नारद, विश्वामित्र जैसे संत प्रभास क्षेत्र में विराजे हुए थे। कृष्ण के पुत्र, ध्यान देना, कृष्ण के पुत्र उसके पेट में पोटला बांध करके उन संतों के पास ले गए और कह रहे हैं कि ये हमारे घर की बहू है, इसको गर्भ ठहरा है, बताइए बेटा होगा या बेटी? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुत्र के पेट में पोटला बांध के कृष्ण के दूसरे पुत्र संतों के पास ले गए और कह रहे हैं ये पेट से है, बताइए इसको बेटा होगा या बेटी होगी? ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और बोले, कृष्ण के पुत्र हो करके हमारे ऋषियों के साथ, हम संतों के साथ मजाक करने आए हो? अरे कृष्ण के पुत्र के पेट में पोटला बांध करके हम संतों को बहकाने आए हो? अरे जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इस पेट से, इस पोटले से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के विनाश का कारण होगा। और जैसे ही उस पोटले को खोला, कृष्ण के पुत्रों ने अवाक रह गए। उसमें से एक लोहे का मूसल निकला। घबरा गए, घबराहट में उस मूसल को पीसा और पीस करके समुद्र में फेंक दिया। तो जो समुद्र में फेंकने से उसके कुछ कण लोहे के आसपास गिर गए, वो बन गया एरका नाम की घास। एरका नाम की घास, उसे जितने बार काटोगे वो उतनी ही नुकीली होती जाती है। यहां भगवान को पता चला कि ऋषियों का श्राप लग चुका है, तो भगवान ने कहा खैर नहीं, अब समय आ गया। संतों का सम्मान जब राष्ट्र में नहीं होता तो उस राष्ट्र का कल्याण नहीं होता। जिस देश में संतों का सम्मान न हो, उस देश का कल्याण नहीं होता। इस देश में भी ये शुरू हो गया है, संतों का अपमान होना। शंकराचार्य जैसे संतों का नार्को टेस्ट होना शुरू हो गया है। मैं तो कहूंगी नार्को टेस्ट उनका होना चाहिए जो संतों का नार्को टेस्ट कर रहे हैं कि इनके मन में क्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या चाहते हैं ये? वसुदेव जी चिंतित हैं, संतों का सम्मान नहीं हो रहा। वसुदेव जी को भी सुंदर सत्संग कराया और यहाँ कृष्ण भी समझ गए हैं कि निश्चित रूप से अब कल्याण नहीं है, तो उस कल्याण के लिए किया क्या जाए, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब संत नहीं आते। नारद जी आए तो वसुदेव जी ने भी यही बात कही कि क्या करें, अब अच्छा नहीं लगता, द्वारिका में संतों का आना कम हो गया है। जैसे ही उद्धव को पता चला बीच में नव योगेश्वरों का संवाद है, यदु और दत्तात्रेय का संवाद है, बहुत लंबा संवाद है। दत्तात्रेय की शिक्षाएं कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, ये यदु को समझाया जो कृष्ण ने बताया कि यदुकुल के जो हमारे प्रथम पुरुष थे यदु, उन्हें दत्तात्रेय मिले। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। अजगर के पास तो दत्तात्रेय गए तो बोले अरे भैया ना काम करते हो ना धाम करते हो, खाते कैसे हो? तभी देखा सामने 2 चील ऊपर उड़ रही थी, आपस में लड़ते लड़ते टकरा करके चील गिरी। अजगर ने फौरन चील को खा लिया और अजगर दत्तात्रेय से कहता है ब्रेकफास्ट देख लिया, अब लंच और डिनर देखना है तो थोड़ी देर और खड़े हो। क्या मतलब? अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम,
दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तेरी चिंता सब से तू केवल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे, सब तुम्हारे हाथ, हर भार तुम्हारे हाथों। तो दत्तात्रेय ने अजगर से बड़ी शिक्षा ली। दो तीन बातें कहूंगी। दत्तात्रेय ने कन्या से शिक्षा ली। एक कुंवारी कन्या का विवाह होते देखा। 20 साल की कन्या का विवाह हो रहा और वो कन्या रो रही है। वर खड़ा है, कन्या अश्रुपात कर रही है। एक बार वर की तरफ देख रही है, एक बार माता पिता की तरफ देख रही है। माता पिता की तरफ देखकर जोर से रोती है और वर की तरफ देखकर के इशारा करती है, जल्दी चलो ना। दत्तात्रेय खड़े देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। माता पिता तो रो रहे हैं, तो दत्तात्रेय कह रहे हैं उस कन्या से, ये नहीं हो सकता, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो वो कन्या कह रही है, सुनो, अब ये मेरे लिए पराया घर हो गया है, मैं अपने असली पति के साथ असली घर में जा रही हूं। 3 घंटे की हवन और पूजा करने के बाद वो 20 साल की तपस्या को ठोकर मार के जा रही और कह रही है तेरे लिए पराया हो गया। अब माता पिता से कह रहे हैं दत्तात्रेय रोक लो भाई, रोक लो। माता पिता भी रो रहे हैं और कह रहे हैं नहीं भैया, जाने दो, उसका असली घर वही है। तो दत्तात्रेय को शिक्षा मिली कि हम भी संसार में रहेंगे, अपना कार्य करेंगे, सबके साथ मिलेंगे जुलेंगे और एक दिन कृष्ण के साथ विवाह करके, कृष्ण के साथ प्रीति करके, इन सब को छोड़ करके, इस पराए घर को छोड़ करके अपने भगवान के घर चले जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिंगला नाम की वैश्या से शिक्षा ली दत्तात्रेय। पिंगला नाम की वैश्या, इतनी सुंदर वैश्या, इतनी सुंदर, जमाने की सुंदरता। उसके महल के चारों तरफ खिड़कियां थीं। एक खिड़की में कैनवास लेकर के एक चित्रकार बैठा, क्योंकि पिंगला उस खिड़की से झांकती थी तो वो उस पर चित्र बनाता था। पिंगला जब दूसरी खिड़की से झांकती थी तो वहां कुछ रसिया लोग खड़े थे कि वो पान खाकर उस खिड़की से थूकती थी, तो उसके उस पीक को, पान की पीक को वो ग्रहण कर ले, इसलिए खड़े रहते थे। पिंगला के सामने दरवाजे पर एक घंटा रखा था, एक नगाड़ा रखा था और उस नगाड़े पर जोर से जो प्रहार करता था उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थी। जब वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता था तो घंटे पर एक प्रहार होता था। उस नाद को सुनकर के पिंगला बाहर आती थी और मुस्कुरा देती थी। एक मुस्कुराहट की कीमत 10,000 रुपए, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। सोचो जरा। दत्तात्रेय बोले अच्छा, एक मुस्कुराहट की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। दत्तात्रेय ने उठाया डंडा और नगाड़े पे जोर जोर से मारना शुरू किया। 1 2 3 4 जोर से नगाड़े से मारना शुरू किया। पिंगला अंदर प्रसन्न हो गई, बोले अरे वाह, आज तक तो धनाढ्य लोग आते थे, लगता आज तो राजा नहीं चक्रवर्ती सम्राट आ गया। फौरन वाद्य सजाए, तैयार हुई, सखियों को सजाया और उस चक्रवर्ती सम्राट की अगवानी के लिए पिंगला सीढ़ियों से उतरती हुई आई और आकर के देखा सामने दत्तात्रेय को देखा तो क्रोधित हो गई। बोली जानते हो तुमने इतना नगाड़ा पीटा, तुम्हें क्या यहाँ के नियम नहीं मालूम?